नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नानालाल बम्बोरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबरों का पिटारा। दोस्तों, आज बद्रीनाथ धाम में शिव महापुराण की कथा का तीसरा दिन है और इस कथा में कथावाचक महंत 1008 श्री स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने कहा है कि किस तरह से शिवलिंग का निर्माण किया जाता है और किस तरह से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है। इसके साथ ही रुद्राभिषेक जो होता है वो कितने मुख का होता है और उसका क्या क्या महत्व होता है, ये पूरा विस्तार से इस कथा के बारे में बताया गया है। ये पूरी विधि जानने के लिए और समझने के लिए और रुद्राक्ष का महत्व समझने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, ताकि आपको पूरी आसानी से घर बैठे इस सुविधा का लाभ मिल सके। तो मेरे वीडियो को बिल्कुल भी कट न करें और अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज शुक्रवार को भगवान बद्रीनाथ में आपको एक अलौकिक दर्शन कराना चाहता हूँ। मित्रों, आज नर नारायण जयंती है। ये जो पर्वत आप देख रहे हैं ये नर पर्वत है और इसी के सामने अलकनंदा नदी के बिल्कुल दाईं ओर ये नारायण का पर्वत है। ये दो पर्वत यहाँ पर विराजमान हैं। अलकनंदा नदी एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक पर्वत इधर है और एक पर्वत इधर है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अलकनंदा नदी के दोनों किनारे नर और नारायण दोनों का पर्वत यहाँ पर विराजमान है। आज शुक्रवार को नर और नारायण जयंती है, इसलिए आप भी इन पर्वतों के दर्शन अवश्य कीजिए। न हो वह भी उस निर्माल्य का भक्षण का अधिकारी है और स्वयंभू शिवलिंग में जो कोई भी हर एक प्राणी मात्र का अधिकार है, हम ले सकते हैं। बाणलिंग जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है उसके भी स्पर्श हुए शिव निर्माल्य को हर कोई उसको ग्रहण कर सकता है। अन्य शिवलिंगों में जो शिव मंत्र से दीक्षित है, शैव है, वह किसी भी शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करने में अधिकारी है। और जो शिव मंत्र से दीक्षित नहीं है वह अन्य शिवलिंगों में ज्योतिर्लिंग, स्वयंभू या मानलिंग, इनके अतिरिक्त शिवलिंग जो है उनके स्पर्श हुए प्रसाद में चंड का अधिकार होता है। इसीलिए उसका मान्य भक्षण वह व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो बाकी सभी शिवलिंगों में और शिव मंत्र से दीक्षित हुआ शैव, वह सभी में शिवलिंगों का शिव निर्माल्य ग्रहण करने का अधिकारी है। और कोई कहे कि भगवान शिव को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, पर शिव महापुराण में आया कि जरूर चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को तुलसी पत्र, तुलसी मंजरी ये बहुत ही पसंद है और उन पर चढ़ाने पर वह उनको मनोचित फल प्रदान करते हैं। और तो महाराज भगवान शिव का के पास में यदि 100 ग्राम शिला रख दी जाए, फिर तो महाराज भगवान शिव पे चढ़े हुए प्रसाद का इतना बड़ा महात्म हो जाता है कि उस प्रसाद को कोई भी भक्षण कर सकता है। इतना महात्म है। जो अनधिकारी भी हो वो भी डर लगता है। आइए, ऐसे भगवान शिव के निर्माल्य का भी आप लोगों ने स्मरण किया। भगवान पर बिल्वपत्र चढ़ाए, अखंडित बिल्वपत्र चढ़ाए। मैंने आरंभ में ही आप सबसे निवेदन किया कि भगवान शिव वस्तु सापेक्ष नहीं है, भाव सापेक्ष है। भावना से जो कुछ भी वस्तु चढ़ाई है भगवान उसको स्वीकार करते हैं। जैसे बेलपत्र आप चढ़ाते हैं
तो बेलपत्र उल्टा करके चढ़ाया जाता है। ये भाव रख करके कि इसके पीछे जो बनी हुई उभरी हुई रेखाएं हैं, इससे भगवान शिव को कहीं कष्ट न होए, तो कोमल भाव की तरफ से उनको चढ़ाए, ये भावना है। दूसरी बात है कि उनकी ग्रंथि को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ग्रंथि भगवान को कष्टप्रद होगी, ग्रंथि को तोड़ दिया। कई कई महात्मा लोग कहते हैं कि ग्रंथि को नख से आधा चंद्र बना करके चढ़ा, तो भगवान शिव को चंद्र चढ़ाने का पुण्य आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसे ही भगवान शिव पर चढ़ाई हुई वस्तुओं की प्रकृति ठंडी होती है, क्योंकि महादेव उस समय ध्यान करते हैं और ध्यान करते आने के, और उस समय में भगवान शिव ने जब हलाहल आस्वादन किया, तो उस विष के कारण से शरीर में गर्मी पैदा हुई, तो उस गर्मी को दूर करने के लिए शिव भक्तों ने भगवान पर औषधियां चढ़ाई। ध्यान से सुनना, ये औषधियां शीत प्रकृति की है, इसलिए महादेव जी पर चढ़ाई जाती है। बेलपत्र ठंडा होता है, इसकी प्रकृति शीत है, चावल की प्रकृति शीत है, चंदन शीत है, इसलिए चढ़ा रहे। विजया शीत है। अब कई लोग कहते हैं कि विजया का भोग लगता है, किसी शास्त्र में ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि भगवान शिव ने कहीं विजया माने भांग का भोग लगाया हो, पर कई लोग ऐसे ले उड़े इन बातों को कि भांग का भोग लगाया, वैसे ही भजन बना दिए, वैसे ही नाचना गाना शुरू कर दिया और भांग पीना शुरू कर दिया, कह दिया भगवान शंकर जी का भोग है। कहीं पर भी भोग लगा हो महादेव जी के भांग का, ऐसा वर्णन कहीं नहीं मिलता। विजया का स्नान होता है, विजया का भोग नहीं लगता है। कहीं भगवान ने गांजा भांग धतूरा खाया या ऐसा कहीं वर्णन नहीं आया। ये सब जो है केवल मात्र मन भ्रम करने वाली बातें हैं, इसलिए शिव भक्तों को इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और इन औषधियां हैं, इन औषधियों का स्नान भगवान को कराया गया, जिससे भगवान को भक्तों का भाव है वह तो आप काम पूर्ण काम है, सर्वोपरि सत्ता है, विष आदि का उन पर कोई असर नहीं हो सकता है, परंतु भक्तों का भाव है कि हम अपने प्रभु को जो है किस प्रकार से सुखी कर सके। नानक भक्ति सूत्र में आया तत्सुख सुखी त्वम, भगवान के सुख में सुखी होना। किस तरह से हम भगवान को सुखी करें? वह तो सुखी है ही है महाराज, भगवान तो सच्चिदानंद है ही है। सच्चिदानंद तो आप हमें होने की जरूरत है, क्योंकि हम जब भगवान का शरण ग्रहण करते हैं तो भगवान हृदय में बैठते हैं, तो वह सच्चिदानंद हृदय में आ जाते हैं, तो वह आनंद हमारे को होने लगता है। तत्सुख सुखित्वम, उस सुखी उस परमात्मा को हम अपने भावों से उनको सुखी बनाने का ये भाव है। तो आप लोगों ने ये सभी भगवान की पूजा में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं के विषय में, उन सभी सामग्रियों के विषय में श्रवण किया। और कल आप पार्थिव पूजा और मानसिक पूजा एवं आगे की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। आइए इन्हीं दो पंक्तियों के साथ में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और प्रारब्ध में क्या है? हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस की हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस, ये सभी प्रारब्ध में है। तो सत्संग तो नहीं कहा,
सुमरण तो नहीं कहा, भजन तो नहीं कहा, ये तो आपके प्रारब्ध में नहीं है। यूं मत बोलो कि मेरा भाग नहीं था इसीलिए मैं सत्संग में नहीं गई या हम नहीं गए। अरे भाग्य में नहीं है, ये तो आपके प्रारब्ध में है। हमारी गलती क्या होती है कि प्रारब्ध की चीज को हम भाग्य के मेहनत पर छोड़ देते हैं, मेहनत की चीज को प्रारब्ध में जोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। प्रारब्ध की चीज को आप मेहनत के लिए मेहनत करते हैं, उसके लिए भाग दौड़ करते हैं, उसके लिए परिश्रम करते हैं, और जो परिश्रम से मिलने वाली चीज है उसको हम भाग भरोसे छोड़ देते हैं। यही गड़बड़ है। जब आप सत्संग में बैठे हो, जब आप गुरु के पास हो, जब आप सुमिरन में बैठे हो, जब आप तीर्थ में हो, चार चीजें सहन करना। वहां पर सर्दी गर्मी लगे सहन कर लेना, भूख प्यास लगे सहन कर लेना, हानि लाभ हो रहा हो सहन कर लेना, मान अपमान हो रहा हो सहन कर लेना। अगर ये चार चीजें आपने इन चार स्थानों पर सहन कर लिया तो आपका तप हो गया। यही तप है। तीर्थ में बैठे, सत्संग में भी बैठे, तो कम से कम इन चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। कहीं सर्दी गर्मी है, भूख प्यास है, नानी लाभ है, मान अपमान है, हो सकता है आपका वो मान नहीं हो पाए, तो उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये इनको सहन करना पड़ता है कि आगमा पाए नो नित्याम साम प्रतीक्षो स्वभारता। ये आने जाने वाली चीजें हैं, इनको सहन करना। इनको सहन कर लिया तो तुम तपस्वी हो, अगर सहन नहीं कर सके फिर तपस्वी नहीं है। और महाराज ये ऐसी सम अवस्था, ऐसी साधन अवस्था, यह जो है समाधि अवस्था है। सार्थक हो गया। जिसका जीवन में न लगा तो जीवन पाकर के भी व्यर्थ हो गया। इसलिए ये जीवन हमारा वन में लग जाए, और वन भले ही न समझ में आए तो एक वन तो समझ में आता कि नहीं? बोले वृंदावन और कोई वन न समझ में आ रहे तो एक वन तो समझ में आता कि नहीं? अच्छा, कब वन समझ में आना चाहिए? कब आना चाहिए? अरे जब 50 वर्ष बीत जाए तो वन समझ में आ जाना चाहिए। 51, 52 समझ में आ जाना चाहिए कि अब हमारे को वन की तरफ चलना है। अगर ये समझ में नहीं आए तो बाद में 60 पर पहुंच जाते हैं तो 60 आ जाते हैं। इसीलिए हमको पहले समझना चाहिए। जीवन के रहते
नर नारायण भगवान उनके पास में इंद्र ने काम को भेजा। अरे काम को कहाँ भेजा? राम के पास। बोलो, काम को भेजा राम के पास, या इसको यूं समझो कि अंधकार को भेजा प्रकाश के पास। एक बार दोनों में लड़ाई हुई तो अंधकार भगवान के पास पहुंच गया। कहा, भगवान हमें एक शिकायत करनी है। हाँ करो। बोले, ये प्रकाश से हमारे को बहुत दुश्मनी है, ये जब आता है हमें भागना पड़ता है, तो आप इसको समझाओ। वैसे बहुत लंबा चौड़ा विधान है, परंतु आपको थोड़े में हम बता देते हैं जिससे आप कर सकते हैं। महिलाओं के लिए तो विशेष रूप से सौभाग्यकारी है। सर्व सौभाग्यदायी यह पार्थिव शिवलिंग का पूजन है। श्री शौनक ऋषि जब ये कथा सुने और सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, इस कथा को सुन करके श्री ऋषि समाधिस्थ हो। सूत सूत महाभाग, परंतु आया शिष्य आशीर्वाद दे रहे। शिष्य लोग कह रहे हैं सुखी रहो सुखी रहो। इस शिष्य क्यों आशीर्वाद देने लगे? दो कारण है। एक कारण तो ये है कि शिष्यों को प्रेम की अधिकता हो गई, कथा सुनते सुनते भीतर प्रेम उतरा है, और प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदल दिए। भगवान नियम भूल जाते हैं तो शिष्य नियम भूल गए कि आशीर्वाद देना है कि लेना है। और दूसरा कारण ये है कि ये शुभकामना, शिष्यों की भी शुभकामना होती है। सूत सूत महाभाग चिरंजीव सुखी भवा यच्छ्रावयसि नस्ता शांकरी परमां कथा। एक जगह हम कथा कर रहे थे महाराज, ऐसे माताएं कथा सुन रही, सब लोग कथा सुने। मैं कथा सुन के उत्तरा कथा सुना करके चाहो बनाइए, और ये भाव रख करके पितृमातृ स्वरूपेण शिवलिंगम प्रपूज्येत। ये भावना करके कि ये महादेव और महादेवी ये हमारे माता पिता है, महाराज माता पिता है। इस भाव से आप कीजिए। तो सबसे पहले क्या करें, ये 8 नाम याद कर लो। 8 नाम, ज्यादा नहीं है। हरो महेश्वर शंभु शूलपाणि पिनाक कृतम् शिवः पशुपतिश्चैव महादेव इति कृपा। कौन कौन से? ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणे नमः, ओम पिनाकदृशे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपते नमः, ओम महादेवाय नमः। देखो ये 8 नाम है महाराज। तो इन नामों में आपको क्या करना है? जब कहेंगे ओम हराय नमः, मिट्टी को उठा लीजिए, और जैसे कहेंगे ओम महेश्वराय नमः, जल डाल दीजिए उसमें। ओम शंभवे नमः, तो महाराज इसमें शिवलिंग बनाइए, बीच में 12 अंगुल का, साथ साथ में छोटे छोटे शिवलिंग बनाए। ओम शूलपाणे नमः, आह्वान कीजिए महादेव कृपा करके आप मेरे इस पार्थिव स्वरूप में विराजमान हो जाइए। ये आह्वान हो गया। ओम शूलपाणे नमः आह्वान करके ओम पिनाकदर्शे नमः उनको आधार दीजिए, बिलपत्र चढ़ाइए और फिर उनका आसन दे दिया। अब आप पूजन कीजिए। शिव शिव नमः शिवाय, शिव शिव नमः शिवाय, ऐसे बोलते बोलते
आप जो आपके पास में सामग्री है आप पंचामृत चढ़ाइए, उन पे आप यज्ञोपवीत वस्त्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य सब कुछ चढ़ा दीजिए महाराज। और इतना चढ़ा करके फिर भगवान की आरती कीजिए, परिक्रमा कीजिए, प्रणाम कीजिए और फिर ओम महादेवाय नमः हुए। और उन केदारनाथ जी के ही लिए उन्हीं ज्योतिर्लिंग में ये शिव महापुराण की कथा हो रही है। तो केदारनाथ महाराज का भगवान का दर्शन और उनकी कथा आप लोगों ने सुनी है। ये नर नारायण की ही तपस्या से भगवान प्रकट हुए। उन्हीं नर नारायण का आज अवतरण दिवस है। श्री नर नारायण भगवान की हर हर। जब आप पार्थिव पूजा करो या कैसी भी पूजा करो तो महाराज एक बात याद रखना, भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है दैन्य भाव। जितना दैन्य भाव रखे, अभिमान भगवान को प्रिय नहीं है। अभिमान से नहीं करना, दैन्य भाव से प्रार्थना करना भगवान से, हे प्रभु अहम पापी महानेश पावना भगवान महा। भगवान भक्तमाल में कथा आती महाराज कि एक ब्रज के एक गांव में दो माताएं, दो बहनें एक घर में दो भाइयों को ब्याही। एक का नाम चंपा, दूसरी का नाम चमेली। दोनों ही एक घर में ब्याही। तो घर के पास ही खेत में काम करती रहती, आपस में बात करती। कहती बहन चंपा, मैंने सुना है कि अगर इस जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो जीवन व्यर्थ चला गया। फिर ये जीवन हमारे को फिर, क्योंकि चतुर्युगी में एक चतुर्युगी 1000 चतुर्युगियां बीत जाती है, तब महाराज एक कल्प बीतता है। तो ऐसे 4 युगों के अंदर, 4 युगों में एक बार मानव का शरीर मिलता है, एक बार। तो हम लोगों को ये कलयुग मिला, कलयुग में जन्म हुआ है। 4 युग में एक बार मानव का शरीर मिलता है। और अगर ये मानव का शरीर का भी समय ऐसे ही निकल गया तो फिर कुछ नहीं प्राप्त होना। फिर 84 में जाकर के फिर भटकना पड़ेगा। एक अंधा जो बैठा था एक जगह में, कहता भाई मैं इस होल से बाहर निकलना था। उसने कहा कि निकलना है, एक उपाय करा, दीवार के हाथ लगाते जाओ, जहां दरवाजा आएगा वहां से बाहर निकल जाना। उसने ऐसा ही किया, उस भाई ने हाथ लगाता जब दरवाजे पर आया तो उसके सिर में खाज चलती। अब सिर में खाज चलाना तो वो दरवाजा छूट जाए, आगे बढ़ता रहे, दरवाजा छूट जाए और फिर वैसे ही लग जाए। ये कहानी किसी और की नहीं, अपनों की कहानी है ये, अपने स्वयं की। हम लोग भी ऐसे भटक रहे हैं। ये मानव का जो शरीर है ये हमारे लिए द्वार है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार, बाहर निकलने का रास्ता। और इसी रास्ते में आकर के हमारे भी एक खाद चलती है, ये विषयों की खाद है, माया की खाद है। और ये ऐसी खाद है कि हम इस माया के प्रपंच में ऐसे भूल जाते हैं कि भगवान हमें याद ही नहीं आते महाराज। ऐसा जीवन, ऐसा हमारे 24 घंटे बिल्कुल बिजी होते हैं, लगे होते हैं। ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, भगवान के लिए कुछ समय नहीं।